तो तुम्हें भी टॉपर बनना है, तुम्हें भी 95 मार्क्स चाहिए। कुछ नहीं, कर लिए 4 महीने बर्बाद, कुछ नहीं। आओ, मैं हूँ इधर खड़ा, मैं तुम्हें बनवाऊँगा टॉपर। बस मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो चीज़ फॉलो करना है, ठीक। तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो 1 अगस्त को डल रही है, ठीक। और आज से तुमको मैं बताऊँगा कि कैसे कब क्या करना है। इस वीडियो में मैं प्रॉपर एक नोट बना के लाया हूँ कि किस टॉपिक पे तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, यानी कैसे पढ़ना है। पूरा एक माइंड मैप स्ट्रेटजी मैं तुमको प्रोवाइड करूँगा। मैं अब बताने जा रहा हूँ कि कुछ पॉइंट में बताऊँगा, ठीक है। अभी तो अगस्त है, सबसे पहला काम करो, क्या करो कि चैप्टर वेट पता करो, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री का चैप्टर है, उसका पता करो कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, वो पता करो। उसके बाद तुम्हें पता करना है कि और इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले डिसाइड कर लो, एक चीज़। सेकेंड चीज़, इम्पोर्टेंट चैप्टर में उसमें से देखो कि कौन सा टॉपिक बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, ठीक। ये 2 चीज़ नोट पहले बना लो। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अभी अगस्त जैसे चल रहा है, अगर अभी मार्केट में अगर उपलब्ध होगा सैम्पल पेपर या फिर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो ले लो। और ठीक है, ये सब कर लो। और पूरा मतलब सभी सब्जेक्ट का सिलेबस तुम बढ़िया से देख लो, क्या है सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, मान लो आज से तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना है। अगर मान लो तुमने अभी तक 4 महीने बर्बाद अगर पूरी तरीके से भी कर दिए हैं तो तुम्हारे लिए भी सही है, सही ये लास्ट समय है। और तुम अगर एवरेज स्टूडेंट हो जो 60-70% सिलेबस ख़त्म कर चुके हो, फिर भी चाहते हो 95% मार्क्स आए, तो उसके लिए भी ये एकदम लास्ट समय है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस चैप्टर का सही से वेटेज पता करो, ठीक है। उसके बाद पर डे एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। पहले उसको पढ़ो, फिर एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल करने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने अभी पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद क्या करना होता है, ठीक है। उसके बाद मन में सोचो कि क्या हम पढ़ें, ठीक है। मान लो मन में पढ़ो, फिर उसके बाद तुमको थोड़ा जो याद आया फिर वो करो। फिर अगर मान लो इसी करते करते अगर एक दिन में तुम अगर एक ही चैप्टर ख़त्म कर जा रहे हो, कोई अगर एक सब्जेक्ट का, वो कर लो। करना तो पड़ेगा है, क्योंकि अब तो समय उतना है नहीं जो धीरे धीरे स्टडी रेस हम लोग को करना है, ठीक। इस तरीके से तुम करो। उसके बाद ये जब चैप्टर हो जाए, उसके बाद उसी का क्वेश्चन आंसर करो। पहले बुक का क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर बुक का क्वेश्चन आंसर करने के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या देखना है कि हम जो चैप्टर पढ़ हैं उस चैप्टर से क्या सवाल है, वो कर लो। उससे तुमको आइडिया मिल जाएगा। पिछले 4-5 साल का कर लो, ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 साल का कर लोगे। ईजी वे में तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक बार बार रेलिवेंट टॉपिक है और कौन रेलिवेंट टॉपिक नहीं है, ठीक। ये हो गया। और उसके बाद देखो ये चीज़, उसके बाद तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि डेली पढ़ना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। देखो डेली पढ़ने का मेरा अर्थ ये है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, जो तुम्हारे सुबह उठो एक डेली टारगेट बनाओ, ठीक है, कि हाँ आज ये चैप्टर का इस टॉपिक ये करना है, ये करना है। अब तो समय कम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी को सारा चैप्टर पढ़ो रोज़, ठीक है। सारा चैप्टर रोज़ पढ़ो, मतलब सारे सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ो। उसके बाद सब में से थोड़ा थोड़ा करते रहो। दिसंबर तक तुम ये फॉलो करो, ठीक। दिसंबर तक। अब जैसे आया जनवरी, पूरा जनवरी तुमको लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ना है। दिसंबर तक पूरा जो तुम्हारा सिलेबस है, जो मेन टॉपिक जो बताएं कैसे पढ़ना है, वो कर लो। और फिर उसके बाद दिसंबर से तुमको क्या करना है, दिसंबर ख़त्म होने के बाद 1 जनवरी से स्टार्ट करना, यानी तुम चाहे तो 15 दिसंबर के बाद भी कर सकते हो। 15 दिसंबर से लेकर तुम लास्ट जनवरी तक, यानी 25 जनवरी तक, ठीक। उस टाइम तुम क्या करो, सिर्फ PYQ करो और सैम्पल पेपर करो। सिर्फ PYQ करो, सैम्पल पेपर करो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस ख़त्म करने का टाइम अब नहीं बचा जनवरी, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, ठीक है। अगर तुमको और भी कुछ चाहिए, ठीक है, कि जैसे अगर हाँ तुमको अगर बताओ, अगर तुमको चाहिए लिख के मैं तुमको प्रोवाइड करूँ कि तुमको इस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलिवेंट है, बिहार बोर्ड में कौन कौन सा टॉपिक बार बार आ ही जा रहा है, तो मैं तुमको ये भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर अगर वीडियो अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई और इशू हो तो भैया तुम्हारे